जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। मनुष्य चाहे अमीर हो या गरीब, मालिक हो या कर्मचारी, विद्वान हो या मूर्ख, अगर उनके जीवन में सुख नहीं है तो उनकी अमीरी, मालिकी या विद्वत्ता का कोई महत्व नहीं है। सुखी रहने के लिए सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण और एक स्वस्थ दिमाग में सुनहरे भविष्य का निर्माण होता है, और सुनहरे भविष्य में ही सुख की अनुभूति होती है। जीवन जीने के लिए खुद को पहचानने का प्रयास करें। लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है दूसरों की जिंदगी में झांकने की, दूसरों की बुराई और अपनी अच्छाई बताने की, जबकि अगर इसके विपरीत हो जाए, दूसरों की अच्छाई और अपनी बुराई में झांकना शुरू कर दी जाए, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे बेहतर है तो क्यों है, उसकी अच्छाई को जानने की कोशिश करें और उनकी तारीफ करें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर आप उससे पीछे हैं तो क्यों हैं, इसका कारण ढूंढें और उसे दूर करने की कोशिश करें। हमेशा खुश रहने की प्रयास करें। खुश रहना जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है, क्योंकि यह एक ऐसा खजाना है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। इसे पाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह है आत्मसंतुष्टि। अगर आप में आत्मसंतुष्टि है तो झोपड़ी में भी खुशी है, अगर नहीं है तो राजमहल में भी खुशी नहीं मिल सकती। कुछ समय अपने लिए भी निकालें। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे खुद के लिए ही हमारे पास समय नहीं होता। हमारी जिंदगी कई हिस्सों में बटी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे जीवन में हम खुद को खुद से दूर करते जा रहे हैं। हम लोगों से कहते फिरते हैं कि जीवन में कोई उमंग नहीं है। आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें। कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। प्रकृति का एक नियम है कि वह किसी भी स्थान को खाली नहीं रखती, चाहे वह हमारा दिमाग ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं रखेंगे तो उसमें अपने आप ही बुरी बात बैठ कर जाएगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। इसलिए हमेशा व्यस्त रहें और मस्त रहें। लोगों का सम्मान जरूर करें। कहा गया है, दूसरों को सम्मान देने से सम्मान मिलती है। बिल्कुल सही है। इसलिए अगर आप दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी दूसरों का सम्मान करना होगा। इससे आप औरों के लिए तो बेहतर बनते ही हैं, साथ में अपने खुद के लिए और बेहतर बन जाते हैं। ऊपर वाले के ऊपर आस्था रखें। इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान है जिससे संसार के सभी प्राकृतिक कार्य सुचारू रूप से चल रही है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें आंतरिक ऊर्जा तो देती है, साथ में मानसिक ऊर्जा भी देती है। इसलिए हमें भगवान पर आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ जिस समय घटित होता है उसके पीछे भी कोई रहस्य छिपा होता है। अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालें। एक ऐसा इंसान जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेता हो, जो फैसला लेने में लचीला रुख अपनाते हो, उसे पानी जैसा माना जाता है। जैसे पानी ग्लास में लंबा, लोटे में गोल और थाली में चिपटा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही मानव स्वभाव को बनाया जा सकता है। और जिसने ऐसा कर लिया, समझ लो कि उसे जीवन जीने की कला आ गई। सभी को जीवन में अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। हम जिस भी माहौल में रहते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे माहौल में अच्छा और बुरे माहौल में बुरा, और वही सब हमारी आदतों में शामिल हो जाती है। इसलिए अच्छे माहौल में ही रहने की कोशिश करें और अच्छी आदतों को ही अपनाएं, क्योंकि अच्छी आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाती है। हम सबों को योग और ध्यान दैनिक कार्य के रूप में शामिल करना होगा। प्राचीन काल से ही मानव शरीर को फिट रखने के लिए योग की अहम भूमिका रही है। इसके द्वारा मानव जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। योग की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं, और ध्यान के द्वारा आप अपनी मानसिक अवस्था को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ध्यान में वह
ताकत होती है, जैसे आत्मा, परमात्मा और शरीर का मेल हो जाता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का समावेश होता है जो आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों में लड़ने में मदद करती है। अंत में वर्तमान समय में इंसान भौतिक चीजों की पूर्ति के चक्कर में पड़कर खुद इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपनी निजी जीवन के लिए फुर्सत ही नहीं है। परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदार के लिए उसके पास समय नहीं है। अधिकांश इंसान भूतकाल में होने वाली घटनाओं को याद करके और भविष्य काल में क्या होगा, कैसा होगा के चक्कर में पड़कर अपना वर्तमान खो रहा है, जबकि सही जीवन जीने का तरीका है वर्तमान में जीना, क्योंकि भूतकाल को याद करके कुछ मिलने वाला नहीं है और भविष्य में हमारे बस में नहीं है। हाँ, यह बात जरूर सच है कि वर्तमान में किए गए कर्मों का फल हमें भविष्य में मिलता है, इसलिए वर्तमान में जिए और भविष्य की प्लानिंग करते रहें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में इज्जत से जीने के लिए आपके पास पैसा का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप कहीं अपने आप और लोगों से दूर होते जा रहे हों। इसलिए सभी के बीच तालमेल होना जरूरी है। जीवन जीने की इन बातों को गाढ़ मान लें, जिंदगी बिंदास होकर जिएं। पैसों से सुख तो खरीदा जा सकता है लेकिन शांति नहीं। पैसों से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसों से हंसी तो खरीदा जा सकता है लेकिन खुशी नहीं। पैसों से मकान तो खरीदा जा सकता है लेकिन घर नहीं। पैसों से खाना तो खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं। पैसों से साथी तो खरीदा जा सकता है लेकिन सच्चा दोस्त नहीं। पैसों से दवा तो खरीदा जा सकता है लेकिन अच्छी स्वास्थ्य नहीं। पैसों से घड़ी तो खरीदा जा सकता है लेकिन समय नहीं। पैसों से किताबें तो खरीदा जा सकता है लेकिन ज्ञान नहीं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।